इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से सामने आ रही है, जहां योग आयोग के नव निर्वाचित अध्यक्ष का शपथ ग्रहण समारोह है आज। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां योग आयोग के निर्वाचित अध्यक्ष का शपथ ग्रहण समारोह है। नव निर्वाचित अध्यक्ष का शपथ ग्रहण समारोह है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शिरकत करेंगे। पीएम ने योग को विश्व पटल पर स्थापित किया है, ऐसा सीएम का कहना है। स्वास्थ्य तन मन के लिए योग को करेंगे दिनचर्या में शामिल। इसी के साथ तन मन के लिए योग को दिनचर्या में शामिल करने की भी बात कही गई है। योग आयोग के नवनिर्वाचित अध्यक्ष का शपथ ग्रहण समारोह है, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शिरकत करेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री शिरकत करने वाले हैं। पीएम ने योग को विश्व पटल पर स्थापित किया है, ऐसा सीएम का कहना है। इसी के साथ स्वस्थ तन मन के लिए योग को दिनचर्या में शामिल करने की भी उन्होंने बात कही है। छत्तीसगढ़ योग आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री रूपनारायण सिन्हा जी का शपथ ग्रहण समारोह था और ये समारोह बहुत ही गरिमामय वातावरण में संपन्न हो रहा है। हमारे इस अवसर पर समाज कल्याण विभाग, महिला बाल विकास विभाग के मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़ी जी, हमारे राजस्व और खेल युवा आयोग के मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी, हमारे पूर्व राज्यपाल श्री रमेश बैस जी, हमारे बहुत विधायकगण, संतगण दिल्ली से महामंडलेश्वर आए हैं इस कार्यक्रम के लिए और छत्तीसगढ़ के अनेकों संत उपस्थित हैं और पूरे प्रदेश भर से यहाँ पर योगाचार्य लोग भी हैं, संभ्रांत नागरिक बंधुगण हैं और सबकी उपस्थिति में ये समारोह संपन्न हो रहा है। मैं श्री रूपनारायण सिन्हा जी जो नवनियुक्त योग आयोग के अध्यक्ष हैं, उनको बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूँ। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने हेलीपैड पर स्वागत किया। इस दौरान विधायक दंतेवाड़ा चैताराम अटामी, जिला पंचायत अध्यक्ष नंदलाल मुडामी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष अरविंद कुंजाम समेत अन्य जनप्रतिनिधि समेत गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। रायपुर में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि राज्य जयंती वर्ष के अवसर पर पेट्रोल पर 1 रुपए की छूट अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी से प्रेरित होकर धान, महतारी वंदन, पीएम आवास के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में तेजी से कार्य हो रहे हैं। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में हम अनियमितताओं और शोषण के खिलाफ है। वहीं वक्फ संशोधन बिल पर उन्होंने कहा कि ये न्याय और समानता सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम कदम है। कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता। एक भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट विचार है, जस्टिस टू ऑल एंड अपीजमेंट टू नन। तुष्टीकरण किसी के साथ नहीं और न्याय सभी के साथ। ये भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट विचारधारा रही है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में, आदरणीय नड्डा जी के नेतृत्व में हमारी पार्टी वक्फ बोर्ड के मामले में बहुत स्पष्ट स्टैंड रखती है और किसी की भी दादागिरी के आधार पर किसी का कोई शोषण करे, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। किसी भी प्रकार की अनियमितताओं को, जमीन के गड़बड़ झालियों को हमारी विचारधारा में कभी स्वीकार नहीं किया जाता। वक्फ के निर्णय के खिलाफ कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता। ये कैसे स्वीकार्य स्थिति हो सकती है? इन सारे विषयों पर सारे डिस्क्रिपेंसीज जो हैं उनको समाप्त करने के लिए वक्फ के जो कानून संशोधन लाया जा रहा है वो बहुत जरूरी है। मैं इसका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और राष्ट्र में मोदी जी के नेतृत्व में अपीजमेंट टू नन एंड जस्टिस टू ऑल, तुष्टीकरण किसी के साथ नहीं और न्याय सभी के साथ, इस विचारधारा को पूरे भारत में स्थापित किया जाए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर में दानशीलता दिवस पर आयोजित सम्मान और शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए, जहां उन्होंने नवनिर्मित 200 सीटर ऑडिटोरियम का लोकार्पण और दानदाताओं का सम्मान किया। यह समारोह छत्तीसगढ़ी अग्रवाल समाज की ओर से आयोजित किया गया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम राय ने अग्रवाल समाज की दानशीलता के कार्य की प्रशंसा करते हुए कहा कि मानवता की सेवा और दानशीलता के लिए अग्रवाल समाज हमेशा ही आगे रहा है। छत्तीसगढ़ी अग्रवाल समाज का छत्तीसगढ़ से काफी पुराना नाता रहा है।
स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने निगम मंडल की नियुक्तियों को लेकर नेताओं की नाराजगी पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात हमारे ध्यान में नहीं आई है। अगर कोई विषय आएगा तो पार्टी से बैठकर सुलझाएगी। हमारी पार्टी बहुत बड़ी है और सभी को साथ लेकर आगे बढ़ने का काम कर रही है। नहीं, ऐसी कोई बात अभी तक तो हमारे ध्यान में आई नहीं है। रात में ही जारी हुआ है। अगर कोई ऐसा विषय आएगा तो बड़ी परिवार है, बड़ा पार्टी है, तो निश्चित रूप से उसको बैठकर हल करेंगे। कांग्रेस की ये स्टेटमेंट हास्यास्पद है। 5 सालों तक उन्होंने कुछ दिया नहीं। आखिरी समय में ऊंट के मुंह में जीरा बोलते हैं, ऐसे चरितार्थ करके 2% भी बेरोजगारों को उन्होंने भत्ता देने का काम नहीं किया। केवल लालीपाप के रूप में कुछ संख्या में लोगों को कुछ महीने के लिए उन्होंने चालू किया था। और ये तो उनको बोलने का अधिकार नहीं है। उनको 5 साल पूरे, जिस प्रकार हम महतारी बंधन को दे रहे हैं पूरे के पूरे 70 लाख से ऊपर बहनों को, ये पूरे बेरोजगार को 5 साल देते और भारतीय जनता पार्टी बंद करती तब ये बात करते। ये क्या बात करेंगे? तो महतारी बंधन में 500 रुपया भी महिलाओं को नहीं दिए थे। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने और प्रोजेक्ट में भूमि, मकान आदि संपत्तियां खरीदने वाले लोगों के हितों को संरक्षित करने के उद्देश्य से रेरा ने रियल एस्टेट में वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता लाने के लिए महत्वपूर्ण पहल की है। राजधानी रायपुर स्थित न्यू सर्किट हाउस में एक बैंक इम्पैनलमेंट इवेंट में रेरा ने 17 बैंकों को सूचीबद्ध किया और रियल एस्टेट प्रमोटरों के साथ अपने नए वित्तीय सुरक्षा मॉडल को साझा किया। कार्यक्रम में रेरा के अध्यक्ष संजय शुक्ला ने बताया कि नए वित्तीय मॉडल का मुख्य उद्देश्य आवंटियों के निवेश को सुरक्षित रखना और धनराशि के दुरुपयोग को रोकना है। छत्तीसगढ़ ने जीएसटी ग्रोथ रेट में देश में पहला स्थान प्राप्त कर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया। ई-वे बिल की सीमा 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है, जिसमें 54% ई-वे बिल कम हो गए हैं और 26% व्यापारियों को ई-वे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। इसके अलावा 25,000 रुपए तक के बकाया टैक्स को माफ कर 40,000 व्यापारियों को सीधा लाभ दिया जाएगा। ये सभी सुधार व्यापार को आसान बनाने और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। छत्तीसगढ़ के ईमानदार करदाताओं के प्रयासों की वजह से हुआ है। हमारे जो करदाताओं ने कर चुका है, उसके कारण छत्तीसगढ़ ने आज देश में नंबर 1 स्थान जीएसटी ग्रोथ रेट में प्राप्त किया है। इसके लिए मैं छत्तीसगढ़ के सभी करदाताओं को हमारे मुख्यमंत्री जी की ओर से, हमारे सरकार की ओर से बधाई देता हूं। और ईओडीबी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बहुत सारे स्टेप हमारी सरकार ने पिछले 1.25 साल में लिए ताकि व्यापारी साथियों के लिए चीज़ें ईजी हो। पंजीयन कराने का औसत समय कांग्रेस के समय में लगभग 16 दिन का लगता था, वो आज 3 दिन का लग रहा है और उसको प्रोसेस सिंप्लीफिकेशन करके एक दिन तक ले जाने का काम किया जा रहा है। 50,000 के ई-वे बिल की सीमा को बढ़ाकर 1 लाख किया गया है। इससे 54% ई-वे बिल जनरेट होने कम हो गए हैं और 26% हमारे व्यापारी भाई ऐसे हैं जिनको अब ई-वे बिल जनरेट ही नहीं करना पड़ रहा है। इसी तरह से 25,000 से कम राशि के 10 साल से पुराने जो टैक्स बकाया थे उसको एक साथ हमारी सरकार ने इस बजट में माफ़ करने का निर्णय किया। इससे 40,000 हमारे व्यापारी साथियों को लाभ मिला है। रायपुर रेल मंडल में उरकुरा आरएसडी मेन लाइन पर 2 वैगन उतरने की घटना में 7 सहायकों ने एक्सीडेंट साइट पर सराहनीय काम किया। सभी सहायकों ने एक्सीडेंट साइट पर जल्द से जल्द रेल परिचालक चालू करने के लिए तुरंत हर संभव मदद की। आपको बता दें कि निस्वार्थ भाव से सहायकों ने एक्सीडेंट साइट पर उपस्थित रेल कर्मियों, अधिकारियों के साथ मिलकर बोगी को पटरी पर रखवाने और रेलवे ट्रैक पर बोगी के कलपुर्जों को इकट्ठा करने में तकनीकी स्टाफ की मदद की, जिसका सभी सराहना कर रहे हैं। अप्रैल को बीजेपी अपने स्थापना दिवस पर पखवाड़े भर पर कार्यक्रम आयोजित करेगी, जिसको लेकर रायपुर में 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जगह जगह कार्यक्रम किए जाएंगे। इस अभियान के दौरान जहां एक तरफ बीजेपी गांव-गांव तक पहुंचेगी, तो वहीं दूसरी तरफ ध्वज फहराकर सेल्फी लेकर सोशल मीडिया में कार्यकर्ता अपलोड करेंगे, जिसकी जानकारी बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष लक्ष्मी वर्मा, जिला अध्यक्ष और पूर्व विधायक ने प्रेस वार्ता को संबोधित कर दी।
विकास यात्रा में 11 साल में देखें तो गांव-गांव में स्वच्छता अभियान चला है, शहर में चला है और उससे आज स्वच्छ भारत की जो कल्पना है वो साकार होती नजर आ रही है। इसी प्रकार से हमारा जो 13 और 14 का जो कार्यक्रम है, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती, उसके पहले दिन उनके जितनी भी प्रतिमाएं हैं उसमें 13 तारीख को स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम करना है। मूर्तियों को साफ सफाई करके रंग रोगन करके हमें 14 तारीख को उनके जयंती का कार्यक्रम मनाना है और उस दिन जो संविधान, हमारा संविधान के निर्माता है, इस देश का संविधान है, उस संविधान को हम शपथ लेंगे सार्वजनिक रूप से हाथ में रख के। तो ऐसा हमारा कार्यक्रम है। उसके पश्चात 15 तारीख को विशेष जो कार्यक्रम है जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती से, उसके जन्म से लेके जो उनके मृत्यु तक के एक लंबा सफ़र उन्होंने तय किया है, जिस प्रकार से कांग्रेस ने उनके साथ खेला है, उनको अपमानित किया है और लगातार वो अपमानित करते रहे और भारतीय जनता पार्टी ने किस प्रकार उनको सम्मान दिया है, इस बात को भी हम गोष्ठी के माध्यम से आम जनता तक। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में खाली पदों पर समायोजन और सेवा सुरक्षा की मांग को लेकर पिछले 111 दिनों से बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षक धरने पर डटे हैं। अब प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों ने मां दुर्गा के चरणों में 2621 फीट लंबी चुनरी अर्पित कर आशीर्वाद मांगा है। यह आयोजन न केवल श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक था, बल्कि संघर्ष की सकारात्मक दिशा में बढ़ते कदमों का भी प्रमाण बना। हजारों टीचरों की उपस्थिति में इन संघर्ष को और भी ऊर्जावान बना दिया गया, जो वर्षों तक शिक्षा देने के बाद अब न्याय की प्रतीक्षा में है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता राहुल सेन से। राहुल, जिस तरह की खबरें सामने आई हैं, शिक्षकों ने चुनरी चढ़ाई है मैया को और अपनी श्रद्धा दिखाई है, ऐसे में क्या कुछ जानकारी देखने को मिल रही है और क्या कुछ टीचरों की मांग है? देखिए, मैंने आपको पहले भी इस खबर के ऊपर ये खबर बढ़ती जा रही है और अब जो शिक्षक जो बर्खास्त है उन्होंने समायोजन के लिए कल जो कि षष्ठी का दिन था, उस दिन शिक्षकों ने जो 1100 शिक्षक उन्होंने माता के चरणों में 26 फीट जो है चुन्नी चढ़ाई है और उनका कहना है कि उनको समायोजन में उनको फिर से नौकरी दिया जाए। ये मामला बहुत बढ़ते जा रहा है और इस मामले में अभी 3 जनवरी को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बताई गई है और 4 अप्रैल को इसका प्रस्तावित है कि समायोजन को कुछ ठोस निर्णय लिया जाएगा समायोजन के मामले में। इसी के लिए शिक्षकों ने ये चुनरी माता को चढ़ाई है ताकि उनको समायोजन में उनको नौकरी मिल पाए। जी बिल्कुल, धन्यवाद राहुल हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए।